We will start today the maths 2. Okay, maths 1 we have completed the derivative chapter, पर उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रहेंगे बच्चों, ट्रू फॉल्स और इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप, तो हम लोग करेंगे बाद में फिनिशिंग टेस्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मैथ्स 2 फर्स्ट चैप्टर, द कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ओके, वेरी सिंपल चैप्टर है बच्चों। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट, प्रिंसिपल एजेंट। प्रिंसिपल मतलब तो ओनर, मालिक, और एजेंट मतलब एम्प्लॉय। ओके, सो नॉर्मली द ओनर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स का मालिक होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं बच्चों, हाँ, प्रिंसिपल इज द ओनर। ओके, ही इज द पर्सन हु इंटर इन द ट्रांजेक्शन। तो अल्टीमेटली कोई भी सामान खरीदा बेच रहा है तो मालिक का काम है बच्चों। अब उसने क्या किया, अपना काम किसी एजेंट के थ्रू करवा रहा है बच्चों। एजेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, मालिक को। एजेंट उसका ओनर नहीं है, मालिक नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे दुकान में, बड़ी बड़ी कंपनी में कैशियर के काउंटर पे, तो कैशियर जो है वहाँ होटल में कैशियर ले लो, ऐसा नहीं कि सारे कैशियर ओनर खुद आते रहा, वो किसी और को वहां पे क्या करेगा, अपॉइंट किए। ही इज वर्किंग एज ए एजेंट। बच्चों, सो प्रिंसिपल नाम द ओनर ऑफ द गुड्स है। ओनर मतलब जो मालिक, वो गुड्स का मालिक। ही इज द पर्सन हु इंटर इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मतलब जो भी डील करना बच्चों, वो उसके बिहाफ पे होता है। ओके, एजेंट खाली क्या करता है, उसके मालिक के बिहाफ पे काम करता है। मालिक ने जैसा डायरेक्शन दिया रहेगा वैसा काम करेगा। सो एजेंट ही द पर्सन हु डूइंग हिज वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, यानी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करना बच्चों। एजेंट जो भी काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है, मालिक के लिए, प्रिंसिपल के लिए। तो बच्चों, ही बाइज और सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मालिक ने 50 रुपए दिया, बोला भाई जाके सामान खरीद के लाओ और फिर ये दाम पे बेचना। मान लो अगर 50,000 पे कर दिया मैंने, अब वो एजेंट क्या करेगा, सामान खरीद के लेके आएगा और 60,000 का सोल्ड कर दिया। ये 50,000 कौन दिया था, प्रिंसिपल ने दिया था। किसको, एजेंट को। एजेंट ने सामान खरीदा और फिर बेचा। कितने बेचा, 60,000 का। कितना फायदा हो गया, 10,000। अब 10,000 पे क्या होगा, एजेंट किसको देगा, बॉस को देगा। अब बॉस उसमें से क्या होगा, उसको 2,000 3,000 जो मिलेगा उसका वो कमीशन देगा। ओके, दैट्स हाउ। इसका मतलब पैसे इन्वेस्ट कौन करता है, प्रिंसिपल। एजेंट क्या करता है, खाली अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, अपना एफर्ट डालता है। ओके, तो बाय और सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड गेट सम कमीशन एज अ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब उसका मेहनत का जो फल है, रिवॉर्ड्स है, दैट्स कॉल्ड कमीशन। तो एजेंट विल गेट अ कमीशन। ठीक है, तो एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट इज अ ओनर, नो, एजेंट इज नॉट अ ओनर। एजेंट इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल। रिप्रेजेंट करना मतलब उसके बिहाफ पे काम करना। ठीक है बच्चों, एजेंट इज नॉट अ ओनर, जस्ट representative of principal। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करना, यानी मालिक के बिहाफ पे काम करना। ठीक है बच्चों, एंड कमीशन इट इज अ रिवॉर्ड टू द एजेंट फॉर हिज सर्विस। तो जो मेहनत किया बच्चों उसके बदले में क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल है, एजेंट, प्रिंसिपल ओनर होता है, एजेंट जस्ट एम्प्लॉय की तरह काम करता है बच्चों। ठीक है, देन वर्ड है बच्चों ब्रोकर। टेक्निकली बोलोगे तो आप एजेंट और ब्रोकर दोनों सेम ही है। एजेंट ऑल्सो ब्रोकर, ब्रोकर इज ऑल्सो एजेंट। ओनली थोड़ा सा फर्क होता है बच्चों। ब्रोकर का काम जो होता है वो कुछ काम करेगा नहीं, खाली क्या करना है, जैसे मान लो अगर मेरे को रूम खरीदना है बच्चों, या रूम भाड़े पे लेना है, तो मैं क्या करूँ, हर गली गली घुसते जाऊँ, रूम बेच रहे हो क्या, रूम भाड़े पे दे रहे हो क्या, ऐसा पूछते रहूँ, नो। तो मैं किसी एजेंट को पकड़ रहा हूँ, भाई कोई घर है क्या। वैसे किसी को रूम अपना भाड़े पे देना है, बेचना था, वो भी एजेंट को पकड़ेगा। इसका मतलब अब पर्सन का काम है बायर और सेलर को आपस में डील करवाना, उनको मिलाना। हाँ भाई, यहाँ पर रूम मिल रहा है। ओके, दैट इज अ ब्रोकर। ही इज एन एजेंट हु ब्रिंग बायर एंड सेलर टुगेदर एट वन प्लेस। इसका काम है बायर और सेलर
अपने यूपी बिहार में अगुआ शादी ब्याह के लिए, ओके ना, तो कोई जान पहचान के मौसा फूफा कुछ रहते आ रहे, उसके थ्रू ही ये क्या है, डील विद द टू फैमिली, इंटरेक्ट द टू फैमिली को, दो फैमिली को आपस में मिलवाना। अब वो आपस में तो ऐसे अरे बायर और सेलर को समझाना, मतलब उनको कन्विंस कराना, आपस में आप बोलो डील करेंगे। He is an agent who bring the buyer and seller together at one place for the purpose of buying and selling. बच्चों, broker gets the brokerage. ब्रोकर को क्या मिलता है बच्चों? ब्रोकरेज। अल्टीमेटली ब्रोकर जस्ट नथिंग बट अ मीनिंग ऑफ एजेंट, एंड ब्रोकरेज मतलब कमीशन। ओके बच्चों, फॉर इस सर्विस देखिए ध्यान रखना बच्चों, जो ब्रोकर होता है ना वो बायर और सेलर दोनों से कमीशन लेता है बच्चों, ठीक है ना। रूम भाड़े पे देना है तो रूम भाड़े जो रूम मालिक है बच्चों उसको बोले भाई 1 महीने का भाड़ा मेरे को चाहिए, तो जो भाड़ोत्री है उसको भी बोले भाई 1 महीने का भाड़ा मेरे को चाहिए। इस तरह से उसको 2 महीने का भाड़ा मिल गया। रूम मालिक रहेगा अगर बेच रहा है तो 5 लाख का बोलेगा भाई 5% कमीशन। इधर जो खरीदार है उसको भी बोलेगा भाई मेरे को भी 2% कमीशन चाहिए। अब वो बेचने वाले से 5% ले रहा है और सेल करने वाले से 2%, खरीदने वाले से 2%। तो ब्रोकर विल चार्ज द कमीशन ऑन बोथ द पार्टी बच्चों। ओके, दैट इज ऑल अबाउट अ ब्रोकर। ओके, सो ब्रोकर और एजेंट बोथ रिमेन द सेम मीनिंग, कमीशन एंड ब्रोकरेज बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। ओनली फर्क क्या बच्चों, एजेंट ज्यादातर वो एक्टिव रोल में काम करता है, ब्रोकर का वो डील करने में एक्टिव रोल नहीं है, खाली दोनों पार्टी को मीट कराने का काम करता है। ओके, गेट टुगेदर, वो दोनों पार्टी आपस में मिलेंगे, वो आपस में अपना डिस्कस करके वो ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, ट्रांजेक्शन में डायरेक्ट रोल ब्रोकर का नहीं है, ब्रोकर का रोल खाली कितना है, दोनों पार्टी को एक प्लेस पे लेके आना और उनको इन्फॉर्म कर देना, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, और फॉर दैट यू विल चार्ज सम कमीशन, दैट इज अ ब्रोकरेज कॉल। ठीक है बच्चों, दोनों पे आएगा। सो ब्रोकरेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू परसेंटेज रेट और रेट ऑफ ब्रोकरेज। ब्रोकरेज का आंसर कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज। अब रेट ऑफ ब्रोकरेज जो डील वालेगा 5% ब्रोकरेज, 2% ब्रोकरेज, ठीक है बच्चों, ये हो गया। नाउ अमाउंट पेड बाय बायर, अमाउंट पेड बाय बायर, बायर कितना पैसे देगा बच्चों, तो जितना प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का जो प्रोडक्ट का प्राइस है बच्चों, दैट इज सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस बच्चों मतलब जितना खरीद रहा है और प्लस ब्रोकरेज। मान लो 5 लाख का प्रॉपर्टी बच्चों, तो 5 लाख तो देना पड़ेगा, और प्लस एजेंट ने बोला था बच्चों 2% मेरे को कमीशन भी चाहिए, तो 5 लाख का 2% बच्चों 10,000 रुपये। इसका मतलब बायर को कितना देना पड़ेगा, 5 लाख तो प्रॉपर्टी के लिए और 10,000 रुपये ब्रोकर को, 5 लाख 10 रुपये उसके पॉकेट से जाएगा बच्चों, दैट वाज सेलिंग प्राइस प्लस ब्रोकरेज। बच्चों थर्ड, अमाउंट रिसीव बाय सेलर, अब सेलर के हाथ में कितना पैसा मिलेगा बच्चों, पहला समझने का, बायर ने कितना दिया रहेगा, प्रॉपर्टी का प्राइस प्लस कमीशन 5,10,000 दे दिया बच्चों, तो 5,10,000 में एजेंट क्या करे, इमीडिएटली 10,000 अलग कर लेगा पहला अपना उसका कमीशन 5 लाख, 5 लाख लेके जाके किसके घर पे जाएगा, सेलर के घर पे, तो उसके बोले भाई आपका पार्टी ने 5 लाख दिया है, तो उसने बोला भाई मेरा कमीशन 5%, 5 लाख का 5% 25,000, तो 5 लाख में 25,000 माइनस करके उसको कितना दिया, 4,75,000। दैट मीन्स अमाउंट रिसीव बाय सेलर, सेलिंग प्राइस माइनस ब्रोकरेज। खरीदने वाले को प्रोडक्ट का खरीदी प्राइस और प्लस कमीशन देना है, अमाउंट रिसीव बाय द सेलर, सो सेलिंग प्राइस और उसमें से अपना ब्रोकर को कट करेगा। ओके, इसलिए ब्रोकर को दोनों पार्टी से डबल इनकम का दोनों पार्टी से। ओके, सो फोर्थ, इनकम ऑफ ब्रोकर
ब्रोकरेज फ्रॉम बायर प्लस ब्रोकरेज फ्रॉम सेलर। बच्चों इस तरह से 4 फार्मूला बन गया बच्चों। ब्रोकरेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है बच्चों, अमाउंट पेड बाय बायर, बायर ने कितना पैसा दिया रहेगा, तो सेलिंग प्राइस प्लस ब्रोकरेज। खरीदने वाला, अब मान लो आप कोई सामान खरीदे बच्चों 500 रुपए का, ओके। सब एग्जाम्पल लॉकडाउन चालू बच्चों, हमें जो बुक टेक्स्ट बुक चाहिए था, मैंने साई बुक सेंटर को बोला, तो बोला सर जाऊंगा लेकिन मेरे को अभी जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। तो मान लो बुक का प्राइस 100 रुपए का, 100 रुपए लेगा वो, नो बोले मेरे को आने जाने का भाड़ा भी चाहिए, पहले वो भी अपने काम से जाएगा बच्चों, लेकिन मेरे से भी लेगा ना चार्ज, तो सपोज 100 रुपए का, अपने उसका 20 रुपए चार्ज हो गया, तो मेरे से कितना लेने वाला, 120 रुपए लेने वाला बच्चों। आई विल पे 120 रुपीज, ओके। सो दैट्स व्हाई सेलिंग प्राइस प्लस ब्रोकरेज। अमाउंट रिसीव बाय सेलर, सेलर को हाथ में कितना पैसा मिलता है, तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से उसका एजेंट का जो कमीशन है वो माइनस करेगा, तो पर बायर के टाइम में ऐड करना है और सेलर के टाइम में क्या करेंगे उसको लेस। सो ब्रोकर का कितना इनकम है, दैट इज कॉल्ड डबल इनकम बच्चों। व्हाई, he will take the commission from buyer, he will also take the commission from seller, इसे देने वाले। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट है, इसको हम लोग सम करेंगे। नेक्स्ट बच्चों फैक्टर्स। फैक्टर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एजेंट है बच्चों, बट फर्क क्या होता है, अभी मैंने कहा था एजेंट का काम क्या बच्चों, अपने बॉस को रिप्रेजेंट करना, ओके ना। कोई भी काम करेगा तो बॉस के नाम पे करेगा बच्चों, दैट इज नॉर्मल एजेंट। फैक्टर थोड़ा टेक्निकल फर्क है बच्चों। अब सपोज ए इज द प्रिंसिपल बच्चों, ओके, ए प्रिंसिपल है, ठीक। ए ने 1 लाख का गुड्स गिवन टू बी, बी को दे दिया बच्चों। ए मालिक है और उसने 1 लाख रुपए का गुड्स क्या किया, बी को दे दिया। अब बी क्या करेगा ना बच्चों, बी मालिक के ब्याह पे तो बेच रहा है, लेकिन अभी बी का खुद का अपना बिजनेस है, तो क्या करे, उसके ऊपर जो टैग है, जो 1 लाख का गुड्स है बच्चों, उस पर स्टिकर, वो अपने नाम का स्टिकर डालेगा बच्चों। एक का खुद का अपना मार्केटिंग रहेगा। समझो वो 1 लाख का बैट है, तो बैट मैन्युफैक्चर बाय द मिस्टर ए, ठीक है। वो बैट के ऊपर जो लोगो है बच्चों, स्टिकर है, वो स्टिकर ए के नाम का नहीं रहेगा, एजेंट अपने खुद के नाम का यूज करेगा बच्चों। दैट इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स। मैं क्या बोला समझ में आ रहा बच्चों, तो ए प्रिंसिपल का नाम था राज एंड कंपनी, तो राज कंपनी क्या कर रहा है, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, बट प्रोड्यूस करके किसको दिया, बी को। अब बी ने क्या किया, बी का कंपनी का नाम है सन्स लिमिटेड, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जो टैग डालेगा वो राज कंपनी का नहीं, सन्स लिमिटेड का टैग डालेगा। दैट इज कॉल्ड बी क्या आ गया, फैक्टर्स। यानी ये भी एक तरह का एजेंट है, लेकिन प्रिंसिपल है एजेंट के बीच में एक ऐसा टाई अप होता है यहाँ पे वो एजेंट अपना खुद का टैग यूज करने वाला है, खुद के नाम ऑन बिहाफ पर, ठीक है ना। अब मार्केट में जो होगा बच्चों, वो बी के नाम पे काम होगा। ज्यादातर ये बिजनेस बच्चों इंटरनेशनल मार्केट में होता है, ठीक है ना। क्यों इंटरनेशनल मार्केट में? मान लो अगर मुझे 1 लाख का सामान बेचना है बच्चों, अमेरिका में जाए, तो मैं क्या अमेरिका जाऊँ 1 लाख का सामान बेचने के लिए? 1 लाख का सामान अमेरिका में बेचने जाने के लिए मान पड़ा 1 लाख आने जाने का 2 लाख का भाड़ा हो जाए मेरा बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कोई पर्सन पार्टी पकड़ूंगा जो अमेरिका में उसका अच्छा मतलब मार्केटिंग हो, सब कुछ हो बच्चों। तो मैंने उस आदमी को बोला भाई लो आप अपना सामान बेचो। अब अमेरिका में अगर इंडिया नाम डाल के वो भी मेरे जैसे छोटे बिजनेस वाले लोग को डालूंगा, तो मेरे नाम का बिजनेस का कौन सामान लेगा वहाँ पे? कोई भी नहीं जो। तो उसको क्या होगा, वहाँ का जो एजेंट है वो क्या करे, वो अपने नाम पे वहाँ पे उसको मार्केटिंग करेगा बच्चों। तो अमेरिकन लोगों को मालूम लगा कि भाई ये प्रोडक्ट मिस्टर बी का है, बट एक्चुअली वो प्रोडक्ट किसका था, प्रिंसिपल का था। Okay, that is called all about a factor. He is an agent who take the goods or property from principal. Goods तो ले लेगा भाई प्रिंसिपल से, and sell it on his own name, और फिर वो अपने नाम पे क्या करेगा बच्चों, बेचता है सामान। Okay, for example the franchisee या franchiser, IPL, एक तो IPL शाहरुख खान की टीम बच्चों। अब शाहरुख खान की टीम है बच्चों, बट उसको नाम डालना वो मैनेजमेंट में, वो प्रिंसिपल है, बट काम उसका जो है मैनेजमेंट कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड बच्चों, जब एजेंट अपने नाम के बिहार पे काम करता हो,
उसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन बच्चों एक्स्ट्रा कमीशन, डेल क्रेडिट एक्स्ट्रा एश्योरिटी एंड गारंटी। अब क्या होता है इसमें बच्चों, मान लो मेरे को किसी को राशन कार्ड बनाना है, आजकल तो कोई भी काम बिना एजेंट होता नहीं बच्चों। आपने एजेंट को दिया भाई राशन कार्ड बनाने के लिए, उसको पैसे भी दे दिया, बोला 5,000 लग गया, आपने दे दिया, ओके। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बोलो भाई मेरा काम हुआ क्या है, अरे अभी करता हूँ मैं, 4 महीना हो गया करता हूँ ना। 5 महीने के बाद आपको गुस्सा आया, बोले भाई क्या आप आजकल करते 5 महीना हो गया, और उसे भी क्या किया आपने 5,000, बोला भाई पकड़ो भाई काम नहीं होगा। आपको 5,000 तो पूरा मिल गया बच्चों, लेकिन मानो आपको लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ? 5 महीने आपका वेट हो गया, वेस्ट हो गया ना, क्योंकि आपने 5 महीने इंतजार किया, काम भी नहीं हुआ आपका। इसलिए आप चाहते हैं कि एजेंट को मैं पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरा काम टाइम पे होना चाहिए, 100% गारंटी मिलना चाहिए। तो नॉर्मल एजेंट कभी आपको एश्योरिटी और गारंटी नहीं देगा, पर डेल क्रेडिट कमीशन एजेंट क्या आएगा, वो आपको एश्योरिटी देता है कि यस आई विल कंप्लीट योर वर्क, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं किया हुआ तो आप उस पर पेनल्टी मार सकते हो। एन एजेंट हु गिव 100% एश्योरेंस गारंटी बच्चों टू कंप्लीट द टास्क का वर्क, तो आपका काम करने की कोई गारंटी लेता हो, इस पर डेल क्रेडिट एजेंट ही विल टेक एक्स्ट्रा कमीशन ओवर। अब मान लो नॉर्मल एजेंट जो होता है वो 5% कमीशन लेगा, लेकिन ये एजेंट क्या आपको गारंटी दे रहा है। जैसे देखते हो बच्चों टिकट लेते हैं, ओके, तो कोई एजेंट 1,200 रुपये ले रहा है, कोई 1,500 लेने की बोल रहा है मैं 1,500 लूंगा लेकिन कंफर्म टिकट दूंगा, तो 300 से ज़्यादा लिया, क्यों? क्योंकि आपको एश्योरिटी दे रहा है कि मैं कंफर्म टिकट आपको दूंगा। दैट इज ऑल अबाउट, ओके। तो यू विल टेक द एक्स्ट्रा कमीशन अबोव एंड ओवर एंड अबोव, सो ओवर एंड अबोव द नॉर्मल कमीशन, यानी नॉर्मल कमीशन से और एक्स्ट्रा ज़्यादा, बच्चों। सो नॉर्मल एजेंट जस्ट टेक द नॉर्मल कमीशन। जो सामान्य एजेंट होता है बच्चों खाली कमीशन देता है, लेकिन वो कभी आपको 100% एश्योरिटी नहीं देगा। डेल क्रेडिट एजेंट रहेगा, he will give you full 100% assurity to complete the work। तो बच्चों द एजेंट वर्किंग सैलरी प्लस कमीशन। अब सैलरी प्लस कमीशन मतलब क्या होता है? आप काम करो ना करो बच्चों, आपका सैलरी बंधा हुआ है, ओके ना। कभी भी हम लोग बच्चों देखिए बोलते 2 हाथ से ताली बजता है बच्चों, मालिक और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ओके ना। अब बहुत सारे ऐसे ही वर्कर लोग बच्चों सैलरी बंदा 15,000 का फिक्स है, काम करे ना करे, वो क्या करता है जाके कहीं बैठ जाएगा, कहीं घर पे बैठ गया आराम करा बस। तो बॉस को ही मालूम है सब, ऐसा नहीं मालूम मेरे को। इसलिए क्या करता है भाई 10,000 आपको सैलरी दूंगा और आपको 10% कमीशन दूंगा। अभी 10% कमीशन बच्चों वो जितना ज्यादा सेल्स करेगा, अगर महीने में उसने 50,000 का सेल किया तो 50,000 पे 10% बच्चों 5,000 हो गया। 10,000 तो उसको सैलरी है बच्चों और प्लस 5,000 उसका और कमीशन है। अगले महीने में कल उसने 5,000 का सेल किया तो 5,000 का कमीशन 10% 500 रुपए, तो 10,000 प्लस 500 रुपए। इट मीन दैट इज सैलरी प्लस कमीशन। तो सैलरी भी फिक्स है बच्चों और प्लस का कमीशन भी, लेकिन कमीशन उसके ज्यादा एफर्ट डालने पे, जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उस पर उसको कमीशन मिलता है बच्चों, ओके। तो सैलरी प्लस कमीशन। In this case, agent get fixed commission, fixed salary, while commission based on his performance। उसका सैलरी तो फिक्स है, लेकिन कमीशन किस पे होता है बच्चों? से परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो टोटल इनकम ऑफ एजेंट और टोटल अर्निंग ऑफ एजेंट। अब उसका कितना इनकम होगा एजेंट को? तो एजेंट को सैलरी मिल रहा है और प्लस उसको कमीशन मिलेगा बच्चों। लेकिन कमीशन फिक्स रहेगा क्या? नहीं, उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है बच्चों, ओके। दैट इज अ कमीशन बच्चों। सो दैट इज अ एजेंट वर्किंग ऑन अ सैलरी प्लस कमीशन बेस पे। तो सैलरी मिलता है प्लस कमीशन। कुछ पॉइंट रहेगा बच्चों। एजेंट वर्किंग ऑन
कमीशन प्लस इंसेंटिव। अब इंसेंटिव बच्चों, इंसेंटिव होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट। इंसेंटिव मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट। एक्स्ट्रा बेनिफिट, ओके, दैट इज कॉल्ड बोनस। ऐसा बोल सकता, इसको बोनस मिलेगा। अब इसमें क्या बोलते, कमीशन 10% तो मिलता ही है। ये कंपनी चाहता है कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करो कि अगर 50,000 से ऊपर आप किया आपने तो आपको बोनस भी मिलेगा, 1 लाख से ऊपर आपने किया तो आपको और बोनस मिलेगा। इस तरह का इंसेंटिव प्रोडक्ट है बच्चों, ओके। सो कमीशन ऑन टोटल सेल्स, तो कमीशन तो उसको टोटल सेल पे मिलेगा बच्चों, ओके। बट बोनस और इंसेंटिव ऑन एक्स्ट्रा सेल ओवर फिक्स लिमिट। जैसे मान लो कंपनी बोला भाई 50,000 का से ज्यादा सेल किया तो आपको बोनस मिलेगा 2,000 रुपये। अब क्या बच्चों 50,000 से ज्यादा किया तो 2,000 बोनस मिलेगा। किसी एम्प्लॉय ने 60,000 का सेल कर दिया बच्चों, ओके, तो 60,000 से टोटल किया, कंपनी ने क्या बोला था 50 के ऊपर, 50 के ऊपर कितना है बच्चों 10,000 एक्स्ट्रा है, तो 10,000 पे उसको और, क्योंकि उसने लिमिट को क्रॉस किया बच्चों। तो ये पूरा सेल कितना टोटल सेल है सर। आई विल गिव सम एग्जांपल। टोटल सेल 1 लाख रुपीज। कंपनी gave 5% commission and 1% bonus on above 75। समझने बच्चों, टोटल सेल कितना बच्चों 1 है, राइट। कंपनी गेव 5% कमीशन, कंपनी कितना दे रहा है 5% कमीशन दे रहा है, और 1% बोनस ऑन एबो 75। एबो 75 मतलब 75 के ऊपर जितना सेल होगा उसके ऊपर 1% बोनस भी मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो अभी क्या करने का, पहले कमीशन, कमीशन हमेशा किस पे निकालते हैं बच्चों टोटल सेल पे। कमीशन ऑलवेज बी कैलकुलेट ऑन टोटल सेल्स। हाँ, तो कमीशन टोटल सेल कितना बच्चों 1 लाख, तो 1 लाख का 5% दैट कम 5,000। और बच्चों नाउ बच्चों बोनस, बोनस 1 लाख पे नहीं निकालना है, लिमिट कितना लगा था 75, तो 75 के ऊपर एक्स्ट्रा कितना हो बच्चों दैट वी हैव टू टेक। एक्स्ट्रा सेल फाइंड करना, एक्स्ट्रा सेल, सो 1 लाख था बच्चों माइनस 75, इसका एक्स्ट्रा सेल कितना आ गया बच्चों 25,000। सो दैट इज अ बोनस इक्वल टू 25,000 के ऊपर कितना बोनस बच्चों 1%, दैट बिकम 250 रुपीज। So therefore total earning of agent, उसका कितना अर्निंग हो बच्चों, कितना कमीशन, तो कमीशन प्लस बोनस, तो कमीशन था 5,000 बच्चों और उसको 250 का और बोनस मिल गया, इस तरह से 5,250 रुपये ऐसा। तो इसको कर लो एजेंट गेट वर्किंग एज अ कमीशन प्लस इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बोनस। तो कमीशन तो हमेशा टोटल सेल पे निकालना है, लेकिन जो बोनस होता है बच्चों एक्स्ट्रा सेल पे निकालते हैं। एक्स्ट्रा सेल मतलब आप कुछ लोग बोलेंगे सर अगर उसका सेल अगर 60,000 होता तो ठीक है, 60,000 से किया है तो 60,000 में क्या मिलेगा पहले बच्चों उसको बोनस तो मिलेगा ना, ऐसा नहीं कमीशन मिलेगा, लेकिन बोनस का ही मिलेगा उसको 75 के ऊपर हुआ तो तब उसका कितना है 60 है, तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह का होता है जहाँ पे बॉस क्या करता है उसको मालूम है कि एम्प्लॉय लोगों है नॉट गिविंग 100% डेडिकेशन, तो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह का टारगेट होता है कि चलो भाई आपको फिक्स सैलरी या कमीशन मिलेगा और प्लस अगर आपने टारगेट अचीव किया तो ये एक्स्ट्रा कम बोनस है ना वाला। बच्चों तो आज बच्चों हम लोगों ने कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में किया बच्चों। तो एजेंट एक होता है सैलरी प्लस कमीशन
तो विल गेट सैलरी और एज वेल एज कमीशन। तो उसका पूरा इनकम कितना बच्चों, सैलरी और कमीशन, ठीक है। अदर पॉइंट इज कमीशन प्लस इंसेंटिव, कमीशन प्लस इंसेंटिव, इंसेंटिव मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बोनस। ऐसे केस में बच्चों कमीशन ऑलवेज बी कैलकुलेट ऑन टोटल सेल्स अमाउंट, ओके। पहले तो बोनस और इंसेंटिव किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा सेल अमाउंट पे, एक्स्ट्रा सेल पे ओवर द फिक्स लिमिट, जो भी कंपनी ने फिक्स किया उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा है। जैसे एग्जांपल ले लो बच्चों, अब 60,000 सेल है और लिमिट कितना है बच्चों, 75, कैन यू गेट द बोनस, नो। बट अगर 1 लाख का है बच्चों, 75 और 1 लाख, इसका मतलब बच्चों कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, उसका 75 का एक्स्ट्रा हो रहा है, 25 का, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा उसको, बोनस भी मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। कमीशन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन टोटल अमाउंट और इंसेंटिव बोनस बच्चों में सा ओवर एंड अबव द लिमिट, लिमिट को क्रॉस करके जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट अमाउंट उसको क्या मिलता है, बोनस। देयरफॉर द टोटल अर्निंग एजेंट को कितना मिलेगा, कमीशन एज वेल एज बोनस, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको आज थ्योरी देखोगे अच्छे से, कल हम लोग 1.1 सम करेंगे, ठीक है। और कुछ डाउट आता है कैन कॉल मी। कितना मिल रहा है?